आप जो सामने ये तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, ये देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ये अभी दिल्ली में आज चुनाव हुआ है। दिल्ली का चुनाव इनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे, मगर उम्मीद है कि कोई और बड़ी पोस्ट इनको मिल जाएगी। हो सकता है उपराष्ट्रपति वगैरह इनको आगे चल के बना दिया जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इनको चाहिए कि ये प्रयागराज पहुँचें और वहाँ जाकर के महाकुंभ में स्नान करें। आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज पहुँच करके गंगा में डुबकी लगाई है और उन्होंने स्नान किया है, तो इनको भी जाना चाहिए। आज दिल्ली के चुनाव संपन्न हो गए, वहीं मिल्कीपुर विधानसभा के भी चुनाव हो गए हैं, तो इससे जुड़ी कुछ बात हम करेंगे। वहीं कागज़ नहीं दिखाएंगे। अमित शाह और मोदी को बड़ी ख्वाहिश थी पेपर देखने की, और भारत के अंदर बुलडोज़र चलाए जा रहे थे। अमेरिका ने सर पे बुलडोज़र चला दिया है। भारत के 205 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेज दिया है। अब ये हमने इस पर रिपोर्ट की थी रात भी, और आपको और मीडिया हाउसेस से भी मिल जाएगी। तो इनके पेपर अब देख करके इनको नौकरियां दें भारत सरकार। अमित शाह, अजीत डोभाल और ये एस जयशंकर, कुछ इसी को लेकर के खबरें हैं। मिल्कीपुर चुनाव, दिल्ली का चुनाव, और जो अमेरिका से निकाले गए भारतीय वापस भेजे गए, उनको लेकर के कुछ अपडेट्स हैं। उस पर हम यहाँ जिक्र करेंगे, बात करेंगे। थोड़ा सा बात होगी दिल्ली के चुनाव पर, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, याद रखूंगा तुझे, याद रखूंगा। याद हो न हो याद, ये शोले फिल्म का डायलॉग है। या अमित शाह को सुने। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। ये मोदी जी के रहते हुए भारतीयों को हाथों में हथकड़ी डाल करके अमेरिका ने वापस भेज दिया है। मालवाहक विमान में ठूंस करके लाद के एक टॉयलेट था उस प्लेन में, 205 लोग भर के भेजे गए वापस। 70 लोगों के बैठने की जगह थी, 205 लोग। जैसे जेल की बैरक में जगह होती है 42 लोगों की, और वहाँ भर जाते हैं 250 लोग। ऐसे ही यहाँ पर भरा गया है। ये जो नया भारत है उसकी एक तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ज़मीनी खबर नाम से एक न्यूज़ चैनल है, उसके मार्फत, उसके सौजन्य से ये हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखें, ये मिल्कीपुर चुनाव का वीडियो है। यहाँ चचा ने ये हाथ जोड़ करके जो बात कर रहे हैं एंकर से, इन्होंने छः वोट डाले अकेले ने। देखें इनकी करामात। भाजपा, हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। इन्होंने 6 वोट अकेले डाले। मुबारक हो राजीव कुमार को, राजीव कुमार को मुबारक हो, जो जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ कि 6 वोट एक आदमी यह डाल दे भारत के अंदर, और लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी सब बची हुई है फिर भी। और सुन लें क्या कह रहे हैं चचा। आप अकेले 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? हाँ डाले। क्या नाम बाबा आप लोग? राम भगत पांडे। राम भगत पांडे इनका नाम है, और 6 वोट अकेले डाल करके आए। और इसी तरह के फर्जी जो वोटिंग होती है, फर्जी तरीके से चुनाव के नतीजे घोषित किए जाते हैं, ईवीएम के जरिए घोटाले किए जाते हैं, और जिला अधिकारियों के जरिए फर्जी तरीके से हारे हुए को जीते हुए का चुनाव का वो दे दिया जाता है नतीजा। ऐसे ही भारत का लोकतंत्र जिंदा है। असल आज़ादी भारत को 2014 में मिली है, प्रधानमंत्री इनके मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में थे, महाकुंभ में थे, और उन्होंने वहाँ गंगा स्नान किया। ये वहीं की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री ये आंखें मूंद करके और जाप कर रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उसी वक्त भारत के लोगों को का जो जहाज़ था अमेरिका से जो निकाले गए उनको लेकर के अमृतसर पहुँचा है। किसी को कोई परवाह नहीं है देश की जनता की। जो परवाह है वो है चुनाव की, सरकार बनाने की। सरकार कैसे बनाएंगे उसके इनके पास अपने पूरी मशीनरी मौजूद है, और
हर चीज़ पर कब्जा है, इसलिए बेफिक्र हैं। आप देखें कितनी शांति है प्रधानमंत्री के चेहरे पर, कोई बेचैनी कहीं नज़र नहीं आएगी। कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब पेपर देखिए आप, जो लोग आ रहे हैं वापस, 18,000 वापस आने, 7,25,000 अवैध लोग हैं, अवैध भारतीय अमेरिका के अंदर। 18,000 लोगों का जो जांच थी, पड़ताल थी, जो उन्होंने अपीलें की थी, वो खारिज हो गई हैं। उनको वापस आना ही है भारत के अंदर। और भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप देखें कितनी शांति है, एकदम जैसे एक आदमी संतुष्ट होता है हर तरह से, तो संतुष्ट होना भी चाहिए उनको। बेचैनी की कोई बात नहीं सरकार और प्रधानमंत्री के लिए। जनता पे जो बीतती है जनता भुगते, वो उसके कर्म है। हम क्या कर सकते हैं? 700 किसानों ने जान दे दी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए जान दी है। तो आप जो चाहें करते रहें, सरकार खुश है, प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध है, खुश है। वेलकम इन इंडिया। 205 लोगों को, 205 भारतीयों को अमेरिका ने, ट्रंप ने अमेरिका से निकाल दिया है। यह खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी अहमियत कोई नहीं है। जो लोग आएंगे 18,000 है या 7.25 लाख है, तो यहाँ भारत में तो 85 करोड़ लोग भुखमरी और गरीबी से नीचे है। सरकार का 5 किलो का थैला वो लेते हैं और ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है। जब उन्हें वोट देना होता है तो वोट दे आते हैं। हिंदू राष्ट्र भारत बन चुका है, अखंड भारत बन चुका है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं। राम मंदिर बन चुका है, 370 ख़त्म हो चुकी है, CNRC लागू हो जाएगी कभी भी, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो चुकी है, एक देश एक चुनाव हो जाएगा लागू कभी भी। तो यहाँ कोई परवाह नहीं जनता को। उन्हें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ वो मुस्लिम मुक्त हो, सिख मुक्त हो, क्रिश्चियन मुक्त हो, जहाँ सिर्फ RSS के हिंदुत्ववादी लोग रहते हों, तो बाकी वो लोग रहें जो 5-7 किलो जो सरकार दे उस पर खुश रह लें और सरकार के ख़िलाफ़ कभी ज़बान न खोलें, बोले ना। कांग्रेस के लीडर हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है एक्स पर, राजा बाबू नंबर 1। ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है आज की, जब वो प्रयागराज पहुँचे। यहाँ इनकी ड्रेस देखें, फिर ये दूसरी एक तस्वीर है, यहाँ देखें, और फिर ये तीसरी तस्वीर है राजा बाबू 3। जश्न जैसे मना रहे हो आप, वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने नहीं गए थे, बल्कि वो सेलिब्रेट करने के लिए। और महाकुंभ में भगदड़ में जो लोग मरे उसकी जानकारी आज तक अभी तक किसी को नहीं है। न यूपी सरकार ने कोई जानकारी दी है, न केंद्र सरकार ने कोई जानकारी ली है। जनता तो इस पर कोई बोलेगी नहीं, वो कट्टर हो चुके हैं। उनका एक ही दुश्मन है, वो है भारत का मुसलमान। RSS का एक ही दुश्मन है, वो है मुसलमान और सिख। सिख समाज से बड़ी कड़ी दुश्मनी है, मुसलमानों से भी ज़्यादा सख्त दुश्मनी RSS की है, लेकिन सिख समाज के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके पास अलग अलग साइज़ के बांस हैं। वो किसी भी बांस का कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बांसुरी भी बजा सकते हैं। बोलने की आज़ादी है। सोशल मीडिया पर कोई भी कभी कभी मीम इस तरह के बना देते हैं। ये दिव्या कुमारी है, उन्होंने ऐसे ही एक मीम बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मित्रों क्या मेरे पाप भी धुल जाएंगे? बिल्कुल धुल जाएंगे। गंगा सारे पापियों के पाप धोने के लिए, अगर तुमने भी पाप किए हैं, चाहे तुम गधे हो या कोई भी है, तो तुम्हारे भी धुल जाएंगे। इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, वो जीवनदायी है। दिल्ली चुनाव का ये वीडियो पोस्ट किया है दीपक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं भारत के। या 500-500 रुपये दे करके वोट डाले जा रहे हैं। ये वीडियो हम म्यूट कर रखा है, आप आवाज़ सुन लें। दिल्ली विधानसभा का ये वीडियो है, दीपक शर्मा साहब ने एक्स पर इसको पोस्ट किया हुआ है।
इसका पहचान पत्र रहेगा। पहचान पत्र की फोटो खींच। हाँ, अब देखो भाई साहब, ये तो बेचारा अनपढ़ आदमी है, क्या पता है क्या घर में मशीन आएगी तो मत जाना। काम हो गया। पता है पूरे हैं भाई सारा पहचान पत्र की उन्होंने फोटोग्राफी ली थी, नंबर लिखा था आधार कार्ड का। किसने लगा दिया? किसने लगा? कालू डालता और वो लौटा था। अरे नहीं, पीछे मेरा घर नहीं है, पीछे है लोहे का जीना है, उसके बराबर परचूनी की दुकान है, उसके बराबर में रहता है वो पसंद हम दो नहीं है, कम से कम 2 बंदों के लेन पे जो है उन्होंने कहा 500-500 रुपए दिए सबको उनने। हीरालाल ने? हाँ। तो क्या बताया दूसरा? हीरालाल कालू है जिसकी चुटकी में ये काम हुआ है, और क्या नाम है वो लौंडा, क्या नाम है जो लिख रहा था ना, वो चुटकी में रहता है, यहाँ पर ही पास में रहता है वो। ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे चुनाव और ऐसे लोकतंत्र को और ऐसे चुनाव कराने वालों को सलाम सल्यूट करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ दूरी पर ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, हमारा बजाज नहीं है, ये वो प्लेन है जो अमेरिका से वापस आया भारतीयों को लेकर के और अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा है। इसमें वो भारतीय हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुँचे थे, डंकी रूट से, इलीगल तरीके से पैसे खर्च करके 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च करके पहुंचे थे। क्योंकि भारत में नौकरी है नहीं, काम धंधा है नहीं, कोई और तरह का रोज़गार है नहीं, भूखमरी फैली है यहाँ पर, बेशुमार गरीबी है, सबकी हालत ख़राब है। लेकिन सरकार के लिए अच्छे दिन है ये जहाज़ अमृतसर के हवाई अड्डे पर लैंड किया है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। तो हमारा मोदी की सरकार में ये लोग आए वापस, मुबारक हो। और मोदी साहब 13 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं, ट्रंप के साथ वो डिनर करेंगे। 13 तारीख को ट्रंप ने कोई और इंगेजमेंट नहीं रखी है अपनी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे और उनके साथ डिनर होगा। वहाँ देखते हैं ये क्या करके आते हैं, क्या लेके आते हैं। तो क्या अभी एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री पहुँचे हुए थे ट्रंप की उस सेरेमनी से पहले, और भारत में मीडिया चर्चा कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इनविटेशन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनविटेशन तो नहीं मिला। इनविटेशन अब आया ओथ के बाद। तो अब जब वो पहुंचेंगे तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि भारत ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमारे जो इलीगल है वो आप भेज दें वापस, हम इनको ले लेंगे। और अमेरिका के सामने कह भी नहीं सकते, हमारी ताकत ही नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। वो हम घर के अंदर अपनी गली में जो शेर कौन होता है, वो पोजीशन के लोग हैं, उस तरह के हैं। अपनी गली में गुर्राना, दहाड़ना और धमकाना। तो ये अमित शाह भारत के गृह मंत्री, ऐसा गृह मंत्री है भारत का जो कभी विदेश यात्रा पे ही नहीं गया। वो आज तक अमित शाह ने कोई विदेश की यात्रा नहीं की, एक भी। नेपाल तक जाना नहीं हुआ है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तो दुश्मन देश हैं, अब तो बांग्लादेश भी उन्हीं दुश्मनों में शामिल है। वहाँ तक जाना नहीं हुआ भारत के गृह मंत्री का। और ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री न रहे तो इनके सबके ये ब्लैक लिस्टेड हो जाए, इनके जाती गिरफ्तारी हो जाएगी कहीं भी, और वीज़ा ही नहीं मिलेगा इनको। सबसे पहले तो दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के मामले में ये वीडियो सर्वेश मिश्रा साहब ने एक्स पर पोस्ट किया। वो लिखते हैं, नई दिल्ली विधानसभा में कई साल से रह रहे लोगों का वोट काट दिया गया है। एक एक परिवार के साथ साथ वोट काट दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बातें सही पाई जा रही हैं। आज चुके इलेक्शन थे दिल्ली में 70 सीटें हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हुकूमत अभी है। आज जो चुनाव हुए उसके बाद नतीजे क्या होंगे, इस पर बहुत सारा मीडिया बात करेगा। हम भी थोड़ा सा बता दें, इन 70 सीटों पर या हमने दिल्ली के चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, सरसरी तौर पर उस पर निगाह रखी, मगर आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आ रही है, ये हम आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की और चुनाव आयोग तो उनका अपना एक सहयोगी है, और राजीव कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए।
उनको पार्टी बना लेना चाहिए। खुद चुनाव आयोग एक पार्टी की तरह काम करता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हों, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हों। महाराष्ट्र में 70 लाख वोट बढ़ गए, अभी राहुल गांधी ने इसका खुलासा किया, 70 लाख। हिमाचल प्रदेश के जितने टोटल वोट हैं उतने वोट 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र में बढ़ गए, और चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है ये वोट कैसे बढ़ गए। चुनाव आयोग C-17 दिल्ली इलेक्शन का ये वीडियो संजय सिंह आज़ाद ने पोस्ट किया हुआ है एक्स पर। वो लिखते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रपति भवन के पास बूथ नंबर 27 एन ब्लॉक में बीजेपी के गुंडे पैसे बांट रहे थे, मैं पहुंचा तो भाग गए। दिल्ली में चुनाव हो रहा है या मजाक हो रहा है? संजय सिंह साहब ये मजाक ही है। जो व्यवस्था देश में है उसमें जो चुनाव होते हैं वो मजाक हैं। जनता जो वोट देती है वो देती है। और ये मीडिया भी हमारे साथ है, ये लोग अभी भी सही लगवा देते हैं और ये भाग रहे हैं, देखो ये भाग रहे हैं, ये यहाँ से भागे, भागे यहाँ से। बूथ नंबर 27 एन ब्लॉक गवर्नमेंट क्वार्टर। ये मिल्कीपुर में भी आज चुनाव हुए, उपचुनाव में। ये अखिलेश यादव साहब ने पोस्ट किया हुआ है यहाँ पर। वो लिखते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमीनागंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कह दिया कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त है। निर्वाचन आयोग को और कोई सबूत चाहिए? आप सबूत दें अखिलेश जी, आनंद दें। निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लोकसभा के चुनाव में जिस वक्त कहा जा रहा था मंगलसूत्र लूट लेंगे, तुम्हारी गाय बकरी सब वो खोल के ले जाएंगे और तुम्हारा आरक्षण छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे, तो इसी चुनाव आयोग ने कोई सवाल नहीं किया प्रधानमंत्री से कि आप क्या कह रहे हैं। तो आप बिल्कुल उम्मीद न रखें कि चुनाव आयोग भारत का कुछ करेगा। भारत की अदालतें भी ऐसी हो गई हैं, बहुत सवाल खड़े होते हैं सारी संस्थाओं पर, चाहे वो अदालतें हों या और संस्थाएं, सब एक जैसी हैं। सब RSS के हाथ में, सब मोदी और मोदी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में है। क्रांति कुमार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो लिखते हैं, दिल्ली में आज विधानसभा की वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ प्रयागराज में मोदी जी संगम में डुबकी लगा रहे थे। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो और एक साथ केंद्रीय और राज्यों पर कब्जा कर लिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी 100 स्मार्ट शहरों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। आज ही के दिन अमेरिकी वायु सेना का जहाज हरकुलस C-130 अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है, जो अपने साथ 105 भारतीय प्रवासियों को लेकर आया है। ट्रंप ने कहा कि 17,000 अवैध भारतीय अप्रवासियों को और डिपोर्ट करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जब गंगा में स्नान कर रहे थे, ये उनकी तस्वीर है और ये हरकुलिस की है। अच्छा, ये और बता दें कि जो अमेरिकी विमान लेकर के आया इसका खर्चा ही भारत सरकार को देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज़ाद ने यह वीडियो पोस्ट किया हुआ है, दिल्ली इलेक्शन का है। वो लिखते हैं, भाइयों गांधीनगर में शुरू हो गया खेल, बिना वोट डाले वोट पड़ गया। बीजेपी के गुंडों ने उंगली में स्याही लगा दी। क्या इलेक्शन कमीशन को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है? धृतराष्ट्र को दिखता था या नहीं दिखता था हमें नहीं मालूम, अगर दिखता था तब भी नहीं दिखता था उनको। तो धृतराष्ट्र की भूमिका में जो चुनाव आयोग है भारत का, उसको कुछ नहीं दिखता है संजय साहब। अच्छा, दिल्ली विधानसभा को लेकर के अब एग्जिट पोल आना शुरू हो गए, चूँकि चुनाव खत्म हो चुका है, रात का वक्त है ये। एग्जिट पोल आना शुरू हो गए और सारे न्यूज़ चैनल इस पर अपनी अपनी तरफ से आंकड़े बताना शुरू कर देंगे और एक्सपर्ट्स आकर के बैठ जाएंगे। देखें, इस चुनाव में, दिल्ली के जो चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसा हम समझ रहे हैं और हमने थोड़ा सा गौर किया है।
भारतीय जनता पार्टी को 9 से 14 सीटें तक मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें अगर मिल पाई तो 3 सीटें तक मिल सकती हैं कांग्रेस को। चूँकि कांग्रेस चुनाव में नहीं थी, कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव में कोई मेहनत नहीं की गई। जो उम्मीदवार थे उम्मीदवारों ने अपने लेवल पर भागदौड़ की है कांग्रेस की तरफ से, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो वगैरह किए, डोर टू डोर जाकर के वोट मांगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं था मगर ज़्यादा कोई हमला। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 200 सांसद, ध्यान रखें 200 MP भारत के, पूरी कैबिनेट, मोदी सरकार, सारे मंत्री और प्रदेशों के लीडर सबको उतार दिया गया था। और आरएसएस के कम से कम 7,000 स्वयं सेवक संघ राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से दिल्ली में मैदान में चुनाव में उतारे हुए थे। इसी तरह से मिल्कीपुर में, अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, वहाँ भी आरएसएस ने पूरी कमान संभाली हुई थी। अब तो चुनाव हो चुके और वहाँ तकरीबन 9,000 10,000 आरएसएस के स्वयं सेवक संघ मिल्कीपुर में तैनात किए गए थे। चूँकि अयोध्या की सीट है तो वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। दिल्ली में तो चूँकि सरकार, केंद्र सरकार के सारे मंत्री, केंद्र की सारी एजेंसियां, चुनाव आयोग और प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आरएसएस के नेता सब एक तरफ से खड़े होकर के विपक्ष के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो वह उनको एडवांटेज महसूस हो रही थी, पूरा मीडिया उनके साथ था, लेकिन सरकार बनाने में उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को 55 से कम सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। अगर कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिल जाते, क्योंकि नहीं मिल रहे हैं, 5 से 7% वोट कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं सिर्फ दिल्ली के इलेक्शन में। अगर ये 15% के करीब मिल जाते तो वहाँ चुनाव आम आदमी पार्टी का अटक जाता। लेकिन अभी तक जो जानकारियाँ हमारे पास, उसमें 5 से 7% मैक्सिमम कांग्रेस को वोट मिलेगा और कांग्रेस की सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। उनको 3-4 सीटें, 2 सीटें मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम बहुत हुआ 9 सीटें तक मिल सकती हैं। तो अरविंद केजरीवाल को 55 से 60 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वो जीतने जा रही है और उनकी सरकार बन रही है। आरएसएस ने बहुत कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, पैसा बहुत है, लेकिन आरएसएस इस वक्त दुनिया की सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल NGO है और पॉलिटिकल पार्टी है। दुनिया की सबसे अमीर, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इतनी अमीर नहीं होगी जितनी आरएसएस अमीर है। तो आरएसएस ही पार्टी है, आरएसएस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एक फ्रंटल फेस है उसका। तो सरकार दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है, ये हम बिल्कुल आपको बेफिक्री के साथ कह सकते हैं। अब बाकी अगर कोई खेल होता है चुनाव आयोग के लेवल पर, क्योंकि सर्वे सर्वा सब कुछ करने वाला चुनाव आयोग है, वो कैसे जिताते हैं कैसे हराते हैं वो उनके अपने हाथ में है, बाएं हाथ में है उनके, दाएं भी नहीं बाएं, जिसको चाहे। जैसा चंडीगढ़ के चुनाव में खेल किया था वो मसीह कौन था उसके जरिए, और बाकी होते रहे। लोकसभा चुनाव में खेल हुआ, लोकसभा के चुनाव में 160 सीटें से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन वो फिर भी उनकी 230 सीटें उनको जिता दी गई। इसी तरह से हरियाणा में खेल हो गया, महाराष्ट्र में। तो ये चूँकि पूरी उनकी गिरफ्त है हर चीज़ पर, तो जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हम नहीं कह सकते दिल्ली के नतीजे अगर इन्फ्लुएंस होंगे तो क्या होंगे, लेकिन वैसे जो सही जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी वापस आ रही है। शुक्रिया आप सभी का।